तो कैसे हैं आप लोग। क्रोमोज़ोम का इंट्रोडक्शन एंड क्रोमोज़ोम नंबर मैं पढ़ा चुका हूँ और अब क्रोमोज़ोम साइज़ का नंबर है। द साइज ऑफ क्रोमोज़ोम सो a remarkable variation depending upon the stage of cell division। मतलब कहने का तात्पर्य क्या तात्पर्य यही था। द साइज ऑफ क्रोमोज़ोम मतलब क्रोमोज़ोम का साइज़ जो है वो रिमार्केबल वेरिएशन, क्रोमोज़ोम का साइज़ जो है उल्लेखनीय उल्लेखनीय वेरिएशन शो करता है डिपेंडिंग अपॉन सेल स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न। मतलब जो सेल डिवीज़न की जो स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटेलोफेज, उस पर क्रोमोज़ोम का साइज़ वेरी वेरिएशन करता है। ठीक है। क्रोमोज़ोम आर द लॉन्गेस्ट एंड द थिनेस्ट ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेरेज के दौरान जो क्रोमोज़ोम होते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं, मतलब लंबे होते हैं और पतले होते हैं। सो दैट दे नॉट विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जो नॉट विजिबल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो वो चीज़ हम लोग को नहीं दिखेगी। दूसरे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो चीज़ हम लोग को दिखेगी इंटरफेस के दौरान। विद विद द ऑनेस्ट onset with the onset of prophase with the onset of prophase there is progressive decrease there is progressive decrease in their length accompanied with an increase in thickness। क्रोमोसोम आर द स्मॉलेस्ट ड्यूरिंग एनाफेज, मतलब क्रोमोसोम आर द स्मॉलेस्ट ड्यूरिंग एनाफेज में। बच्चों इसमें वो यही बता रहे हैं, इसमें जैसे लिखा है यहाँ से विद द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, मतलब प्रोफेज की शुरुआत के साथ, मतलब प्रोफेज की शुरुआत में कहते हैं या साथ कहते हैं। देयर इज़ ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज, मतलब देयर इज प्रोग्रेसिव इन देयर लेंथ एक्कम्पनीड, मतलब मोटाई लेंथ लेंथ बोल दो, मोटाई या लेंथ में वृद्धि के साथ साथ एक्कोम्पनीड विद द इंक्रीज, हाँ इंक्रीज इन थिकनेस। थिकनेस मतलब इसमें ये बोल रहा है कि मोटाई के साथ साथ मोटाई नहीं सॉरी थिनेस, मोटाई में वृद्धि, इंक्रीज मतलब मोटाई में वृद्धि के साथ उनकी लेंथ, इसमें उनकी लेंथ, देयर इज लेंथ इंक्रीज है ना उसमें, थिकनेस इंक्रीज, मोटाई में वृद्धि के साथ उनकी लंबाई में मोटाई में वृद्धि होती है और लंबाई में डिक्रीज कमी होती है। मतलब उत्तर लंबाई में होते तो कमी होती है, डिक्रीज होती है के दौरान मोटाई में कमी होती है। यही चीज़ इसने बताया। प्रोग्रेसिव मतलब उत्तर प्रोग्रेसिव में उत्तर मतलब स्टेज बाय स्टेज, प्रोग्रेसिव मतलब उत्तर। ठीक है, इसमें यही बताया है। क्रोमोसोम आर द स्मॉलेस्ट ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम सबसे छोटे होते हैं। ये चीज़ नोट करने वाली है, ये लिख लीजिए। पूछा जाता होता है कि क्रोमोसोम आर द स्मॉलेस्ट ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान। क्रोमोसोम बट क्रोमोसोम आर जनरली स्टडीड एंड मेजर्ड ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज when they are very thick, जब they are very thick, quite short and well separated in the cell। मतलब कहने का यही है, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जनरली स्टडी क्रोमोसोम पर जनरली स्टडीज एंड मेजर्ड
मतलब जब कोई हम लोग स्टडी करेंगे या मेजर्ड करेंगे, उसको मापेंगे या देखेंगे। समसूत्री व्यवहार माइटोटिक के मेटाफेज ड्यूरिंग ऑफ के दौरान, मतलब क्रोमोसोम आमतौर पर माइटोटिक के मेटाफेज के दौरान हम लोग स्टडीज़ करेंगे एंड मेजर्ड करेंगे और मापे जाते हैं। जब वे बहुत मापते हैं, दे आर व्हेन दे आर वेरी थिक, जब मतलब जब वो बहुत पतले होते हैं उसी दौरान, जब बहुत मापे जाते हैं जब वे बहुत थिक मतलब मोटे होते हैं, सॉरी थिक मीन्स मोटे, थिक मीन्स मोटे। व्हेन दे आर वेरी थिक, जब क्वाइट शॉर्ट काफ़ी छोटे, काफ़ी छोटे शॉर्ट होते हैं। एंड वेल एंड एंड वेल स्प्रेड इन द सेल, मतलब कोशिका में सेल्स में अच्छी तरह से फैले होते हैं। मतलब क्रोमोसोम, सीधे सीधे लैंग्वेज में बोला जाए, क्रोमोसोम आमतौर पर माइटोटिक मेटाफेज के दौरान अध्ययन और स्टडीज़ की जाती हैं, मेजर की जाते हैं जब वे बहुत छोटे होते हैं और काफ़ी छोटे और काफ़ी कोशिकाओं में अच्छी तरीके से फैले होते हैं, जब इन्हें मेजर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। In addition, chromosome size is markedly affected by the type of pre-treatment given to cells। मतलब कहने का मतलब यही है, क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम का साइज है गिवन टू सेल, गिवन टू क्रोमोसोम का साइज है कोशिकाओं को दिए जाने वाले प्री ट्रीटमेंट, कोशिकाओं का क्रोमोसोम का साइज कोशिका को सेल्स को, मतलब क्रोमोसोम का साइज सेल्स को दिए जाने वाले प्री ट्रीटमेंट के प्रकार के टाइप से, प्री ट्रीटमेंट के जो प्रकार होते हैं, प्री ट्रीटमेंट जैसे अब आगे आएगा, प्री ट्रीटमेंट के टाइप से स्पष्ट रूप से, मतलब मार्केटली मतलब स्पष्ट रूप से अफेक्टेड प्रभावित होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम के साइज जो होते हैं प्रभावित होते हैं, ठीक है, प्रभावित होते हैं यहीं तक। सेल्स प्री ट्रीटमेंट विद सर्टन केमिकल्स, सेल्स को कुछ केमिकल्स से प्री ट्रीटमेंट या उपचारित किया जाता है। इसमें यही दिया प्री ट्रीटमेंट कुछ में सर्टन केमिकल्स होते हैं। ये देखो एग्जांपल भी दिया, कॉल्चिसिन 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन, 8 हाइड्रोक्सी क्लोनाइन एक्स्ट्रा और भी केमिकल्स हैं। और लो टेम्परेचर से भी प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो रिलेटिवली शॉर्टर क्रोमोसोम एट द मेटाफेज देन टू अनट्रीटेड सेल्स। तो इसमें भी यही बता रहा है कि मतलब अनट्रीटेड सेल्स जो होती हैं, अनट्रीटेड सेल्स की तुलना में, मतलब जो अनट्रीटेड सेल्स हैं, मतलब जिनको हम इसमें ये कॉल्चिसिन और जो लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, उसके अतिरिक्त मतलब अनट्रीटेड सेल्स की तुलना में, बोल सकते हैं कोशिकाओं की, अनट्रीटेड सेल्सों की तुलना में लो टेम्परेचर, जैसे लो टेम्परेचर कॉल्चिसिन, हेक्साक्लोनाइन लो टेम्परेचर मेटाफेज में अपेक्षा छोटे गुणसूत्र शॉर्टर क्रोमोसोम दिखते हैं, शॉर्टर शो होते हैं, मतलब इसकी तुलना में, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। विद इन दीज लिमिटेशन, मतलब इसमें बता रहा है विद इन दीज लिमिटेशन, इन लिमिटेशन मतलब सीमा, इन सीमाओं के भीतर, मतलब विद इन सीमाओं के भीतर, मतलब जो सीमाएं दी गई हैं जो हम लोग को ऊपर, उन सीमाओं के भीतर
द साइज ऑफ माइटोटिक मतलब संसूत्री द साइज ऑफ माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम जनरली वेरीज बिटवीन 0.5 माइक्रोन एंड 32 माइक्रोन इन लेंथ। मतलब मेटाफेज क्रोमोसोम जनरली माइटोटिक के मेटाफेज में क्रोमोसोम का साइज जनरली माइटोटिक की मेटाफेज में वेरीज करता है जनरली बिटवीन 0.5 माइक्रोन से 32 माइक्रोन लेंथ में। मतलब जो लेंथ होती है इससे या तो 0.5 माइक्रोन इससे बड़े होंगे या 32 माइक्रोन से छोटे होंगे लेंथ में, ये बता रहा है इसमें। ठीक है, फिर आ जाता था बिटवीन और 0.2 माइक्रोन एंड 3 माइक्रोन 3.0 माइक्रोन इन डायमीटर। मतलब इन या तो डायमीटर में 0.2 से माइक्रोन से बड़े होंगे, 3 माइक्रोन से छोटे होंगे, इनमें वेरीज करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आप। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बट द चले आगे स्टार्ट करते हैं। बट द स्मॉलेस्ट नॉन क्रोमोसोम इज ओनली अबाउट 1/18 लेग इन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रिपोर्टेड क्रोमोसोम। मतलब कहने का मतलब यही है इसका, सबसे जो लेकिन बट द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, लेकिन सबसे छोटा जाना मतलब ज्ञात, नॉन में जाना, सबसे छोटा क्रोमोसोम जाना हुआ, सबसे छोटा जाना गया क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम रिपोर्टेड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम। मतलब जो सबसे छोटा क्रोमोसोम है, सबसे लंबे रिपोर्टेड क्रोमोसोम की लंबाई लेंथ की लंबाई में लगभग 1/18 लेग्स है। मतलब अगर जो सबसे लंबा क्रोमोसोम है वो सबसे लंबा क्रोमोसोम जो है उसका सबसे छोटा क्रोमोसोम सबसे लंबे क्रोमोसोम का 1/10 पाया गया, ज्ञात हुआ। मतलब यही चीज़ बता रहे हैं, 1/18,000। मतलब एक क्रोमोसोम है सबसे लंबा, उसका जो सबसे छोटा क्रोमोसोम होगा उसका 1/18,000 80,000 के लमसम पहुँचेगा। ऐसे माइक्रोक्रोमोसोम आर नोन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब ऐसे माइक्रोक्रोमोसोम ज्ञात होते हैं बोथ दोनों में, मतलब पाए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में। द लॉन्गेस्ट मेटाफेज क्रोमोसोम आर फाउंड ट्रिलियम बच्चों एक फ्लावर है। इसमें देखो क्या क्या कह रहे हैं, मतलब ट्रिलियम में सबसे मतलब ट्रिलियम में सबसे लंबे लॉन्गेस्ट ट्रिलियम में सबसे लंबे मेटाफेज क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम इन मतलब जो क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है 32 माइक्रोन होती है। वाह, कितने बड़े होंगे। तो यही बता रहा था, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम इज 32 माइक्रोन लॉन्ग। मतलब इसका सबसे लंबा क्रोमोसोम जो इस ट्रिलियम का सबसे लंबा क्रोमोसोम जो है 32 माइक्रोन लंबा है, 32 माइक्रोन लंबा है। ठीक है, तो हम आप लोगों को ट्रिलियम फ्लावर दिखाई दें। ये देखिए, ट्रिलियम फ्लावर एक स्पीसीज़ है इसकी, ये देखिए ट्रिलियम ग्रांडिफोलरम ये है, और ट्रिलियम ओवाटम ये है। ये ट्रिलियम की स्पीसीज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लावर है, ये पता नहीं कहाँ पाया जाता होगा, इसका देखना पड़ेगा। यही है जो कुछ है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। ट्रिलियम आ गया यहाँ पे, ये देखो बच्चों, ये है ट्रिलियम फ्लावर।
ये देखिए, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हम एक चीज़ बता दें पहले कि जो हमने यहाँ पे बताया था, जो डायमीटर का जो पैराग्राफ या स्केल जो बताई थी, जैसे यहाँ पे बताया था हमने क्रोमोसोम जनरली मतलब इतने इतने डायमीटर, मतलब इतने लंबे इतने होते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा 0.2 माइक्रोन एंड 3 माइक्रोन। इधर ये लिखा डायमीटर, इधर ये लिखा लेंथ 0.5। ये देखिए यहाँ पे लिखा था जनरली, मतलब आम तौर पर ये देखा गया है। ये अब ये फिक्स नहीं है, आम तौर पर यही देखा जाता है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे उसी चीज़ की आगे बात करी गई है। देखो हाँ, द जाइंट क्रोमोसोम फाउंड इन डिप्टेरा आर प्री permanently diptera are permanently in pre-metaphase stage and may be as long as 300 micron and up to 10 माइक्रोन इन डायमीटर। इसका मतलब ये है, समझिए हिंदी में आप लोग डिप्टेरा में पाए जाने वाले डिप्टेरा में पाए जाने वाले जाइंट क्रोमोसोम, मतलब जाइंट क्रोमोसोम विशाल क्रोमोसोम, डिप्टेरा में पाए जाने वाले विशाल क्रोमोसोम या जाइंट क्रोमोसोम स्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली स्थायी रूप से प्री मेटाफेज स्टेज में पाए जाते हैं। मतलब प्री मेटाफेज स्टेज में पाए जाते हैं। डिप्टेरा में पाए जाने वाले जाइंट क्रोमोसोम स्थायी रूप से प्री मेटाफेज स्टेज में पाए जाते हैं, में स्टेज अवस्था में होते हैं या पाए जाते हैं। एंड मे बी एज लॉन्ग एज 300 माइक्रोन अप टू 10 माइक्रोन। ठीक है, ये लगा 300 माइक्रोन और 300 माइक्रोन एंड 300 माइक्रोन और देखो लगा एंड मे बी एज लॉन्ग एंड और 300 माइक्रोन तक लंबे, 300 माइक्रोन तक लंबे, लॉन्ग 300 माइक्रोन तक लंबे और एंड व्यास एंड डायमीटर और व्यास में 10 माइक्रोन तक अप टू तक में भी हो सकते हैं। इसमें ये बताया, देखिए इसमें लॉन्ग देखिए कितने, मतलब 300 माइक्रोन, जबकि उसमें 32 माइक्रोन तक बताया था बिटवीन, लेकिन इसमें ये देखा कितना लंबा। ये भी आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर जाइंट क्रोमोसोम आर इजीली विजिबल इन द इंटरफेज न्यूक्लियाई में, मतलब जो जाइंट क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए जाइंट क्रोमोसोम आर इजीली विजिबल इन द इंटरफेज न्यूक्लियाई में, इंटरफेस के नाभिक में आसानी से दिखे जाते हैं ये। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। इन जनरल प्लांट्स हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन डू एनिमल्स एंड स्पीसीज हैविंग लोअर क्रोमोसोम नंबर हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन डू दोज हैविंग हायर क्रोमोसोम नंबर। चलिए इसकी हिंदी समझते हैं। देखिए बच्चों, इसको ज़रा दिमाग लगा के समझिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आसान शब्दों में आप लोगों को समझा ही देंगे। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। यहाँ से इन जनरल प्लांट्स हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन डू एनिमल्स एंड स्पीसीज हैविंग लोअर क्रोमोसोम नंबर्स हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन डू दोज हैविंग हायर क्रोमोसोम नंबर्स। Among plants, dicots in general have shorter chromosome than do monocots। ये हम दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसको समझाने का एक बेसिक फंडा यही है, इसको चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। इन जनरल आम तौर पर या सामयिक रूप से आमतौर पर प्लांट्स हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन डू एनिमल्स। इसमें बताया देन डू एनिमल, मतलब ये बोल रहा है पौधों में, प्लांट्स में एनिमल्स की तुलना में लंबे क्रोमोसोम होते हैं, लॉन्गर क्रोमोसोम होते हैं। प्लांट्स में लॉन्गर क्रोमोसोम होते हैं एनिमल की तुलना में। ये बता रहा है एनिमल्स, पौधों में जानवरों की तुलना में, एनिमल्स की तुलना में लंबे गुणसूत्र होते हैं। प्लांट्स में लंबे गुणसूत्र होते हैं, ये आप चीज़ समझ लीजिए। एंड स्पीसीज हैविंग लोअर क्रोमोसोम नंबर
हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन डू दोज हैविंग हायर क्रोमोसोम नंबर। इसका क्या मतलब है? इसमें यही बता रहा है लोअर लोअर और लोअर क्रोमोसोम नंबर, लोअर क्रोमोसोम संख्या या लोअर क्रोमोसोम नंबर लोअर क्रोमोसोम नंबर वाली स्पीसीज, हाँ स्पीसीज, लोअर क्रोमोसोम नंबर वाली स्पीसीज प्रजाति में, लोअर क्रोमोसोम नंबर वाली स्पीसीज में ये जैसे कि बताया लोअर क्रोमोसोम नंबर वाली स्पीसीज में हायर क्रोमोसोम नंबर वाली उच्च गुणसूत्र संख्या वाली की तुलना में लंबे गुणसूत्र होते हैं, लंबे लॉन्गर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें ये बता रहा है कि जो लोअर क्रोमोसोम नंबर है वाली स्पीसीज है उसमें हायर की तुलना में हायर क्रोमोसोम नंबर वाली, इसमें यही बता रहा है कि कम गुणसूत्र संख्या वाली प्रजातियों में उच्च गुणसूत्र मतलब हायर क्रोमोसोम उच्च गुणसूत्र संख्या वाले लोगों की तुलना में लंबे लॉन्गर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आप समझ लो यहाँ से लॉन्गर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अमोंग प्लांट्स मतलब पौधों में, अमोंग प्लांट्स बहुत से पौधों में डाइकॉट इन जनरल हैव शॉर्टर क्रोमोसोम देन डू मोनोकॉट, मतलब डाइकॉट आमतौर इन जनरल आमतौर पर मोनोकॉट पौधों की तुलना में मोनोकॉट्स प्लांट्स की तुलना में छोटे गुणसूत्र होते हैं, शॉर्टर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें आप ऐसे समझिए, ये थोड़ा टिपिकल, आप मैं थोड़ा क्षेत्र में आपको समझा देता हूँ। ये देखिए एक तरफ बात हुई है प्लांट की, यहाँ से वो आप छोड़िए, ये मत देखिए, आप यहाँ से देखिए। एक तरफ हुई बात प्लांट की, एक बात तरफ हुई एनिमल की। प्लांट ये लिखा एनिमल। चलिए ठीक है, इसमें बता रहा था पौधों में जानवरों की तुलना में लंबे गुणसूत्र होते हैं, मतलब पौधों में जानवरों की मतलब प्लांट्स में एनिमल्स की तुलना में लंबे गुणसूत्र होते हैं। तो एनिमल्स में लंबे गुणसूत्र ऐसे होंगे, ठीक है, इतने लंबे होंगे। प्लांट्स में छोटे होंगे, ऐसे होंगे। ये देखिए छोटे छोटे मैंने क्रोमोसोम बना भी दिए। इसमें देखिए लंबे हैं, यही चीज़ बताया उसने कि प्लांट्स में एनिमल्स की तुलना में लंबे गुणसूत्र होंगे। तो हमने यार गलत हो गया, सॉरी। प्लांट्स में एनिमल्स की तुलना में लंबे गुणसूत्र होंगे, तो एनिमल का ये हो, सॉरी वो गलत हो गया था। एनिमल्स की तुलना में ये होगा, देखिए एनिमल्स की तुलना में लंबे गुणसूत्र होंगे प्लांट्स में। ठीक है, ये देखिए छोटे हैं एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स के लंबे गुणसूत्र होते हैं। फिर आगे उसने कहा, इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्लांट्स में लंबे गुणसूत्र होंगे एनिमल की तुलना में। ठीक है, अब वो बोल रहा था दूसरी जगह और कम गुणसूत्र संख्या वाली प्रजातियों में, अब कम गुणसूत्र संख्या वाली प्रजातियों में जैसे कि हम बना देंगे कम गुणसूत्र वाली टेट्रिकम को ले लो। टेट्रिकम में 42 गुणसूत्र होते हैं। टेट्रिकम यानी कि वीट का प्लांट होता है, वीट। और एनिमल्स का ले लो, यानी ह्यूमन, अपने ही ले लो, ह्यूमन में होती है 46। तो वो यही दूसरी जगह वो यही बता रहा था कम गुणसूत्र यानी कम गुणसूत्र संख्या वाली प्रजातियों में उच्च गुणसूत्र वाले लोगों की तुलना में लंबे गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होंगे, इसकी तुलना में उच्च गुणसूत्र वाले की तुलना में कम में ज़्यादा होंगे। इसमें सीधे सीधे यही बताया उसमें कि यही बता रहा है कि जो कम गुणसूत्र वाली प्रजाति है उसमें
उच्च मतलब ज़्यादा हायर क्रोमोसोम नंबर वाली प्रजातियों की तुलना में लंबे गुणसूत्र होंगे इसमें, यानी कि ये देखिए जैसे इसमें इतने बड़े बड़े गुणसूत्र होंगे तो इसमें छोटे छोटे डेंस होंगे। ठीक है। तीसरा उसने बताया था, तीसरी चीज़ उसने ये लिखी थी कि पौधों में डाइकॉट आमतौर पर डाइकॉट और मोनोपोड की तुलना में छोटे गुणसूत्र होते हैं। तो एक तरफ हम बना दे रहे हैं डाइकॉट, एक तरफ हम बना दे रहे हैं यहाँ पर डाइकॉट और दूसरी तरफ हम लिख दे रहे हैं मोनोकॉट इधर लिख दिया हमने। ठीक है। तो उसमें ये बताया कि उसमें यही बताया कि मोनोकोट पौधों की तुलना में मोनोकोट पौधों की तुलना में डाइकॉट में छोटे गुणसूत्र होंगे। इसमें छोटे गुणसूत्र होंगे, इसमें लंबे गुणसूत्र होंगे, लंबे डेंस मतलब बड़े गुणसूत्र होंगे लंबे। तो अब तुम तीनों चीज़ों को रिलेट करो और समझो। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे मोनोकोट होना चाहिए मोनोकोट और यहाँ डाइकॉट होना चाहिए डाइकॉट। ठीक है। डाइकॉट। तो यहाँ पे जब इसमें यही बोल रहा है कि जो मोनोकोट की तुलना में मोनोकोट पौधों की तुलना में छोटे गुणसूत्र होते हैं, मतलब डाइकॉट में छोटे गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे डेंस बना दो, यहाँ पे लंबे बना दो। अब इससे रिलेट करो तुम यहाँ पे ये चीज़ देखो शुरू से लास्ट तक कि देखो इसने ये बोला कि प्लांट में एनिमल से ज़्यादा लंबे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये पता चला मैं, प्लांट में छोटे गुणसूत्र होते हैं, एनिमल में छोटे गुणसूत्र होते हैं, प्लांट में लंबे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पे भी उसने ये बोला ज़्यादा गुणसूत्र वाले स्पीसीज में कम गुणसूत्र वाली स्पीसीज इससे लंबे गुणसूत्र होंगे। ठीक है, इसमें भी ये भी हम समझ गए। फिर उसने ये बोला कि मोनोकोट और डाइकॉट का कॉन्सेप्ट कि डाइकॉट में मोनोकोट में छोटे मोनोकोट्स की तुलना में डाइकॉट्स में छोटे गुणसूत्र होंगे। डाइकॉट्स में छोटे क्रोमोसोम नंबर की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखिए सीक्वेंस से, यहाँ पे देखिए ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, मोनोकोट लॉन्ग, समझ रहे हैं। इसके क्रोमोसोम नंबर कम, इसका भी क्रोमोसोम नंबर कम, और प्लांट में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में एनिमल्स की तुलना में कम होते हैं, जिसमें ज़्यादा होते होंगे उसका करेगा वेरिएशन। तो यही समझने के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको समझ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ द हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंगल स्पीसीज may be more या less of comparable size in many cases। इसको मैं आप लोगों को समझा दूँ हिंदी में। इसकी हिंदी क्या है, मतलब एक सिंगल स्पीसीज के हैप्लॉइड पूरक के डिफरेंट क्रोमोसोम मैनी केसेस में, मतलब कई मामलों में कॉम्परेबल मतलब साइज तुलनीय आकार के मोर या ज़्यादा लेस मतलब मोर या लेस ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जबकि वेल इन मैनी अदर केसेस दे मे शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन लेंथ, मतलब जबकि कई मामलों में लंबाई में काफ़ी विभिन्नता वेरिएशन लंबाई में भी दिखाई जा सकती है। यही मामला है, मतलब कहने का मतलब यही है, मतलब डिफरेंट हैप्लॉइड क्रोमोसोम में एक स्पीसीज में क्रोमोसोम अलग हो सकते हैं, लेंथ में भी हो सकते हैं और साइज में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यही है।
चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने ये ख़त्म किया है। क्रोमोसोम साइज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम साइज़ हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी में, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट ख़त्म करते हैं। ऐसा एज स्टार्टेड ईयरलियर, मतलब जैसे कि पहले कहा गया है, मतलब स्टार्टेड मतलब पहले, जैसे कि पहले ईयरलियर मतलब जैसे कि पहले कहा गया है। क्रोमोसोम अपीयरेंस चेंज विद द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्रोमोसोम की क्रोमोसोम की सीधे सीधे चेंज अपीयरेंस पढ़ लिए विद क्रोमोसोम की उपस्थिति सेल डिवीज़न, मतलब क्रोमोसोम की उपस्थिति, जो क्रोमोसोम हो की सेल में जो क्रोमोसोम होता है की उपस्थिति होती है। सेल डिवीज़न क्रोमोसोम क्रोमोसोम की उपस्थिति सेल डिवीज़न के स्टेजेस के साथ विद के स्टेजेस के साथ चेंजेस होती, बदलती चेंज होती हैं क्रोमोसोम की अपीयरेंस की उपस्थिति अपीयरेंस। ठीक है। एंड माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम आर द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडीज ऑन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। माइटोटिक माइटोटिक मतलब समसूत्री विभाजन। माइटोटिक मेटाफेज मेटाफेज माइटोटिक मेटाफेज माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। माइटोटिक मेटाफेज में क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी पर स्टडी मतलब अध्ययन स्टडी पर मॉर्फोलॉजी के अध्ययन पर सबसे उपयुक्त है मतलब मेटाफेज सुटेबल है, सबसे उपयुक्त मोस्ट सुटेबल है, मतलब समसूत्री विभाजन के मेटाफेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी इस पर स्टडी करने के लिए सबसे उपयुक्त है मेटाफेज स्टडीज़ करने के लिए। ठीक है। फॉर्दर सम फीचर्स ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी आर रिलेटिवली मोर क्लियर ड्यूरिंग माइटोटिक के मेटाफेज में देन ड्यूरिंग एनी अदर स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न। अच्छा, फॉर्दर इसके अलावा सेल डिवीज़न के एनी अदर स्टेजेस पर, मतलब कि एनी अदर इसके अलावा सेल कोशिका विभाजन के किसी भी अन्य चरण की तुलना में माइटोटिक मेटाफेज मतलब समसूत्री विभाजन के मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र की क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी रिलेटिवली मॉर्फोलॉजी के दौरान गुणसूत्र के आकार की कुछ विशेषताएं रिलेटिवली मोर क्लियर ड्यूरिंग। कहने का मतलब यही है यार, सीधे सीधे समझो। इसके अलावा कोशिका विभाजन की किसी भी अन्य चरण की तुलना में माइटोटिक मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र आकार की कुछ विशेषता अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होती हैं। ठीक है, इतना जान लो। सीधे सीधे वही चीज़ है इसमें। माइटोटिक मेटाफेज, देखो, सेल डिवीज़न के किसी भी स्टेज में माइटोटिक मेटाफेज मतलब क्लियर मतलब अपेक्षाकृत जो होती हैं बोलेंगे अधिक स्पष्ट होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं
दिखती हैं या चरण में दौरान आकार की कुछ विशेषताएं, मॉर्फोलॉजी की कुछ विशेषताएं अपेक्षाकृत अधिक दिखती हैं। जैसे रिलेटिवली मूल के लिए कुछ विशेषताएं, फीचर्स कुछ सम फीचर्स, ठीक है, समझ गए। आ जाइए इधर। इन माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम, मतलब समसूत्री विज्ञान के मेटाफेज क्रोमोसोम में द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर्स जो है एक्सेप्ट क्रोमोमियर को छोड़कर कैन बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब हम लोग सब फीचर को देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, इसको छोड़कर क्रोमोमियर देखेंगे हम लोग। क्रोमोमियर को देखने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। विद अपॉर्टेंट स्टैनिंग, एक एप्रोप्रिएट स्टैनिंग, मतलब एक उचित रंग के साथ हम लोग क्रोमेटिड दे सकते हैं, सेंट्रोमियर दे सकते हैं, टेलोमियर दे सकते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट दे सकते हैं, एंड क्रोमोमियर देख सकते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, क्रोमोमियर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। सीन ड्यूरिंग माइटोटिक, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो भाई प्लीज़, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जूम करके भी दिखा दे रहे हैं हम आप लोगों को। सीन ड्यूरिंग म्योटिक प्रोफेज, पर्टिकुलरली पैचिटीन नॉट विजिबल इन मेटाफेज क्रोमोसोम, मतलब बता रहा है ये जो है केवल सब मियोसिस में दिखा रहा था, माइटोसिस में दिखा रहा था, समसूत्री विभाजन में, ये केवल अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में दिखेगा पैचिटीन, ये नॉट विजिबल होता है, मेटाफेज में ये विजिबल नहीं होता है। पैचिटीन केवल सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में दिखाएगा, प्रोफेज में दिखेगा, यानी कि मियोसिस के प्रोफेज में दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम ऑफ वीका हेजास्टेंसा आर सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज, मतलब ये क्रोमोसोम वीका हेजास्टेना में सीन लाइट माइक्रोस्कोप में देखा गया ड्यूरिंग माइटोटिक समसूत्री विभाजन के मेटाफेज में। ये देखिए क्रोमोसोम। अब चलिए क्रोमोसोम के हम लोग जो उसमें जो वो थे फीचर, जैसे था यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्रोमेटिड था, सेंट्रोमियर था, ऐसे जितने भी 5 जो थे, अब हम लोग उनके बारे में गहन स्टडी करेंगे। अब आता है, पहले आ गया हम लोग का क्रोमेटिड, हम लोग क्रोमेटिड पढ़ेंगे।